नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो प्रश्न पत्र पढ़ाने जा रही हूँ वो BA पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड से संबंधित है और आज के टॉपिक का नाम है गृह विभाग का संगठन एवं कार्य। केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से गृह मंत्रालय कार्य करता है उसी तरह से राज्य स्तर पर गृह विभाग कार्य करता है और गृह विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग होता है। संपूर्ण राज्य प्रशासन में इसका सर्वोपरि स्थान होता है। समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना चूँकि राज्य सूची का विषय है, तो इसलिए इस राज्य सूची के विषय को सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित करने का दायित्व भी राज्य सरकार का ही है। राज्य का सबसे प्रमुख जो दायित्व होता है वह है समाज में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करना, सभी को सुरक्षा उपलब्ध करवाना और राज्य की जो शक्तियां हैं, राज्य के अधिकार, केंद्र सरकार से संबंध और कार्यक्षमता की दृष्टि से राज्य प्रशासन में गृह विभाग का केंद्रीय स्थान होता है। राज्य प्रशासन के जो कार्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं लगभग सभी गृह विभाग ही संपन्न करता है। इस विभाग का कार्यक्षेत्र केवल राज्य की सीमा के अंतर्गत ही नहीं बल्कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर भी है। आज संसार भर में, पूरे विश्व में आतंकवाद, अलगाववाद, चोरी, डकैती, विस्फोटक तथा हिंसक गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, उनके कारण गृह विभाग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गृह विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जो कि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है, निरंतर कार्य करता रहता है सुचारू रूप से। तो इस संगठन आपकी जो सिलेबस में है उसका संगठन और कार्य है, गृह विभाग का संगठन और कार्य। तो सबसे पहले संगठन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गृह विभाग का संगठन है ये संगठन की दृष्टि से त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अर्थात प्रथम स्तर पर तो राजनीतिक कार्यपालिका का स्थान आता है और जिसमें कि जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं उनको विभाग का दायित्व सौंपा जाता है और उन्हें गृह मंत्री के नाम से ही, जो सर्वोच्च राजनीतिक मुखिया होता है उसे गृह मंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है और सत्ताधारी दल के बहुत ही जो वरिष्ठ और दीर्घ अनुभवी और कुशल राजनेता होते हैं उन्हें ही गृह विभाग के मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। विभाग के कार्यों के महत्व के कारण भी कभी कभी किसी राज्य में गृह विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास भी रखता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आता है। इसके बाद जो प्रशासन का जो स्तर है उसमें सचिवालय स्तर पर गृह विभाग की अगर जिम्मेदारी का देखा जाए तो शासन का प्रमुख सचिव को सौंप दिया जाता है जो आजकल अतिरिक्त मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। यही शासन प्रमुख ही राज्य का मुख्य सतर्कता आयुक्त भी होता है। शासन प्रमुख सचिव की सहायता हेतु विभाग में एक विशिष्ट सचिव, गृह विधि और 6 उप सचिव और 1 विशेषाधिकारी कार्यरत है। और सचिवालय स्तर पर गृह विभाग के जो कार्य हैं वो शाखाओं में, शाखाएं अनुभाग में, अनुभागों में विभक्त होते हैं। जैसे कि इस संगठन के चार्ट में आप देख सकते हैं कि इसे 14 समूहों में विभक्त किया गया है और इसमें सबके नाम दिए हुए हैं, जैसे गृह विधि, सुरक्षा, पुलिस, मानवाधिकार, अपील और समन्वय, जेल और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न उसमें समूह विभाजित किया गया है। और
इन्हें फिर गृह विभाग के अंतर्गत कुछ अन्य विभाग भी आते हैं जिन्हें अधीनस्थ विभागों के या अधीनस्थ कार्यालयों के नाम से जाना जाता है। इन कार्यालयों में जैसे राजस्थान पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, कारागार, अभियोजन और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ये सभी जो है इसमें स्थित होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि सचिवालय स्तर पर गृह विभाग के कार्य जो है वो 14 ग्रुपों में, 14 समूहों में विभाजित किए गए हैं, जिनका नाम हम इस तरह से एक बार बता सकते हैं कि पुलिस सेवा, हज, बजट, सुरक्षा, पासपोर्ट, समन्वय, गृह रक्षा, आपदा प्रबंधन, बम ब्लास्टिंग, अभियोजन न्यायिक मामले, लोक सेवा संबंधित न्यायिक मामले, अपील, जेल, मानवाधिकार और अनुसूचित जाति जनजाति बालक एवं महिलाओं के जो प्रकरण हैं। तो इस तरह से गृह विभाग के जितने भी कार्य हैं उनको सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विभिन्न विभागों में, विभिन्न कार्यालयों में इसके संगठन को व्यवस्थित किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो गृह विभाग की जो प्रशासनिक संरचना है वो शासन प्रमुख सचिव एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त के अधीनस्थता में संचालित किए जाते हैं और इन्हें के कार्यों को विभिन्न विभागीय संगठन के अनुसार इन्हें व्यवस्थित किया गया है। अब अगला बिंदु आता है इसके गृह विभाग के कार्यों का। गृह विभाग के कार्यों को व्यवस्थित रूप से विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि गृह विभाग महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करता है। इसमें पुलिस विभाग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम, अनुसंधान, अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्यवाही करने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय पर पुलिस प्रयोजन, कानून एवं व्यवस्था, अपराध, यातायात, पुलिस, रेलवे पुलिस, स्टेट क्राइम, रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और राजस्थान पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं उनको भी निश्चित किया गया है। जैसे सबसे पहले उनका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है और अधिक आवश्यकता होती है सजग रहने की, उनमें है कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना। तो ये कार्य, इसके बाद फिर ये जैसे अपराध, जुआ, सट्टा, भूमाफिया, इन सब का भी देखना और वैश्यावृत्ति माफिया के रूप में कार्य करना, उनके धोखाधड़ी के खिलाफ कार्यवाही करना, यातायात नियमों की भी सख्ती से पालना करना, ये सब कार्य आते हैं। अगले जो महत्वपूर्ण कार्य है हम वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित कार्य हैं। इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा कार्य किए जाते हैं जिसमें कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही करवाने और उनसे संबंधित अपराधों की खोज करने, उनका पूरा अन्वेषण करना और रिश्वत प्राप्त करने वाले लोगों को रंगे हाथों पकड़ना, ये सब कार्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से गृह विभाग के अंतर्गत कारागार विभाग भी आता है और इनके अंतर्गत न्यायालय से अभिरक्षा में भेजे गए व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना, पुलिस कस्टडी में रखना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना, इससे संबंधित जो भी कार्य हैं उनको संपन्न करने का कार्य कारागार विभाग द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला जो विभाग आता है वो है नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा से संबंधित कार्य। तो नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्य में जैसे मुख्यालय सेवा, संचार सेवा, प्रशिक्षण सेवा, डिपो एवं ट्रांसपोर्ट सेवा, बचाव सप्लाई सेवा, इससे संबंधित कार्यों को कार्य करना होता है। और गृह रक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है।
इसके अंदर कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना, सामान्य संकटकालीन स्थिति में नागरिक संकटकालीन संगठन का मुख्य आधार होने पर समाज की सुरक्षा से संबंधित कार्य करना, असहाय, अग्निशमन, परित्राण, लेखनबद्ध संचार और एम्बुलेंस सेवा का आधार होने पर उससे संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना, सरकार की समाज कल्याण योजना में मदद करना। तो इससे से हम देखते हैं कि ये सारे समाज में चहुमुखी कार्य इस गृह विभाग के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे गृह अभियोजन से संबंधित कार्य, राज्य में अधीनस्थ स्तर के न्यायालयों में पुलिस द्वारा प्रस्तुत जो भी चालान हैं और कुछ अन्य विभागों द्वारा प्रस्तुत जो शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने का दायित्व भी इस विभाग का, गृह अभियोजन विभाग का दायित्व होता है। और यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि इस विभाग द्वारा न्यायालयों में पदस्थापित अभियोजन अधिकारीगण अनुसंधान के दौरान एवं अनुसंधान के पश्चात परामर्श देकर अदालतों में राज्य सरकार की ओर से कुशलता से पैरवी कर मुकदमों के शीघ्र एवं सफल निस्तारण में भी सहयोग प्रदान करते हैं। अगला जो कार्यालय है वो राज्य विधि एवं विज्ञान प्रयोगशाला है। इसके अंतर्गत आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व स्तरीय साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए श्रेष्ठतम वैज्ञानिक तकनीकों से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर को सक्षम और स्वावलंबी बनाने से संबंधित कार्य किया जाता है, जिससे आपराधिक न्याय प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके और एक सामान्य जनता को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। ये ऐसी परिस्थितियाँ बनाना और इस तरह से रिसर्च करना, उनसे जानकारी प्राप्त करना कि वास्तव में अपराधी कौन है और शीघ्रता से न्याय प्रदान करने से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। अगला जो कार्य है वो मुख्य सतर्कता आयुक्त से संबंधित है। शासन प्रमुख सचिव गृह पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त भी कहलाते हैं। राज्य में पारदर्शी, ईमानदार एवं भ्रष्टाचार रहित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों में सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और इनके माध्यम से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनके निवारण एवं निस्तारण में सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं ये शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस संबंध में इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिशा निर्देश भी प्राप्त होते रहते हैं और विभाग उन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी हैं जो कि गृह विभाग के द्वारा किए जाते हैं। शांति एवं व्यवस्था तो मेन बताया ही मैंने आपको कि शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित कार्य करते हैं। इसके अलावा जैसे निवारक विरोध, जिसे कि नज़रबंद कानून भी कहा जाता है, उसको क्रियान्वित करना और अन्य राज्यों से भी जो भी बंदी हैं उनको लाने ले जाने से संबंधित कार्य, कारागार, पोस्टल संस्था, सुधार गृह, सर्टिफाइड जो स्कूल हैं उनका प्रबंधन और देखभाल से संबंधित कार्य, राज्य में आवारागर्दी पर नियंत्रण स्थापित करना, राज्य की सीमा में रेलवे सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना, पासपोर्ट, वीसा से संबंधित कार्य, राज्य की सीमा की सुरक्षा से संबंधित कार्य, शस्त्रास्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद आदि का नियमन एवं व्यवस्था संबंधित कार्य, राज्य में शस्त्रागार का उपयुक्त रखरखाव करना, विस्फोटक पदार्थों पर नियंत्रण स्थापित करना, ज्वलनशील पदार्थों पर नियंत्रण और नियमन करना, और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजातियों पर अगर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो उनकी शिकायतों को सुनना और उनके निवारण के लिए उपयुक्त कार्यवाही करना। इसके अलावा जैसे नगर क्षेत्र से बाहर कब्रिस्तान, दफन, दाह संस्कार, शमशान भूमि संबंधित मामलों को भी इनके द्वारा संपन्न किया जाता है। उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको संपन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे
परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र जिनको मिलना होता है उनको राजकीय अनुदान उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त मृत्युदंड के प्रति दया याचना, अन्य दंडादेशों में छूट के समस्त मामले, और गृह विभाग में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनके मामले में कार्मिक, वित्त एवं सामान्य प्रशासन संबंधित कार्य, राजपत्र और राजकीय पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण संबंधित कार्य, राज्य सरकार की ओर से जो भी सूचना मांगी जाती है उन सूचनाओं को उपलब्ध करवाना, समाचार पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण करना, सूचीकरण करना, नियंत्रण करना, समीक्षा, नियमन, प्रेस के विशेषाधिकारों और प्रेस को दी जाने वाली रियायतों से संबंधित समस्त मामले और मुद्रणालय संबंधित कार्य। इस तरह देखते हैं कि जो गृह विभाग है वो चहुमुखी कार्य करते हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्व गृह विभाग के होते हैं, जो कि गृह विभाग के द्वारा गृह मंत्री की अधीनस्थता में संपन्न किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।